गुरु रविदास जी से संबंधित कहानी। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। गुरु रविदास का नाम बनारस शहर और आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। एक बार कुछ यात्री पंडित गंगाराम के साथ हरिद्वार में कुंभ के पर्व पर ब्राह्मण कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब वे बनारस पहुंचे तो उनके मन में प्रेम उमड़ आया कि गुरु रविदास से भेंट करके फिर आगे को चलेंगे। वे गुरु रविदास का निवास स्थान पुष्कर सिर गोवर्धनपुर में पहुंच गए। सभी यात्री गुरु रविदास के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने पूछा कि कहिए आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित गंगाराम ने बताया कि हम हरिद्वार में कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। गुरु रविदास ने यात्रियों से कहा कि गंगा जी के लिए मेरी ओर से यह कसीरा ले जाओ और यह भेंट गंगा जी को तब देना जब वे हाथ निकाल कर ले, नहीं तो इसे वैसे ही मत देना। गुरु रविदास की भेंट लेकर यात्रीगण हरिद्वार की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों में यात्रीगण हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने गंगा जी के तट पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी। गंगा में स्नान करने के बाद पंडित गंगाराम ने कहा, हे माता गंगा जी, आपके लिए एक कसीरा भेंट के रूप में रविदास ने भेजी है। माता अपना हाथ बाहर निकालें और इसे भेंट को स्वीकार करें। यह सुनते ही गंगा जी प्रकट हो गई और हाथ बढ़ाकर उन्होंने कसीरा ले लिया। गंगा जी ने अपने हाथ का एक एक हीरे जड़ित कंगन गुरु रविदास के लिए भेंट किया और गंगाराम से कहा कि मेरी यह भेंट गुरु रविदास को पहुंचा देना। ले कंगन अति हर्षयुत देखत सब विस्मात, ऐसे न कबहू भयो गंगा को प्रसाद। गंगाराम से सभी यात्री बहुत हैरान हुए कि इस प्रकार आज तक किसी को गंगा जी ने भेंट नहीं दी थी। गंगा जी के दर्शन करके और स्नान करके पंडित गंगाराम वापस घर पहुंच गए। गंगाराम जी ने अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष दर्शन की सारी कथा सुनाई और गंगा जी का दिया हुआ कंगन अपनी पत्नी को रखने के लिए दे दिया, बल्कि वो तो गुरु रविदास के लिए था। गंगा जी ने गुरु रविदास के लिए वो कंगन दिया था। कुछ दिनों के बाद पंडित गंगाराम की पत्नी ने कहा कि इस कंगन को बाजार में बेच दिया जाए, यह बड़ी कीमत में बिक जाएगा। पैसे लेकर अपना जीवन मजे से गुजारेंगे, हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जब पंडित गंगाराम वो कंगन बाजार में बेचने के लिए गए तो कंगन की जितनी कीमत थी उसकी कीमत के बराबर किसी के पास धन नहीं था। जो भी कंगन को देखता था वह हैरान हो जाता था और कहता था कि ऐसा कंगन हमने पहले कभी नहीं देखा। तब कुटबारे शुद्ध दही बाके हाट बिकाए, बुखन कंगन हाथ को बेचत जनिक आए। इस बात की खबर सिपाही के पास पहुंच गई कि एक आदमी बहुमूल्य कंगन बेचने की कोशिश कर रहा है। सिपाही गंगाराम को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा के पूछने पर गंगाराम ने सारी कथा कर सुनाई कि यह कंगन गंगा माता के हाथ का है, जिसे गंगा माता ने गुरु रविदास जी को पहुंचाने के लिए दिया था। सारी बातें सुनकर राजा चकित रह गया। राजा ने कहा कि रविदास को यहाँ बुलाया जाए और उनकी राय ली जाए। तब गुरु रविदास सादर सभा में बुलाकर कंगन के बारे में पूछा गया। गुरु रविदास ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बर्तन में गंगा जल डालकर और कंगन में उसमें डालकर ऊपर से कपड़ा देकर ढक दे। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। गंगा जी इस बात का फैसला कर देगी। जैसा उन्होंने कहा सारी सामग्री उसी ढंग से तैयार कर दी गई। तब गुरु रविदास ने गंगा जी को यह निर्णय लेने के लिए कहा। जब कपड़ा बर्तन से हटाया तो दो कंगन नजर आए। राजा और बाकी लोग यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुरु रविदास ने दोनों कंगन गंगाराम को दे दिए।